कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि।
श्रीनारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। स्वसुखनिवृतचेताः तद्व्युदस्तान्यभागो यजितरुचिरलीला पृष्ठसारस्तरीयम् व्यतनुतकृपया यः तत्त्वदीपं पुराणं तम् अखिल वृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। श्रीराधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु-एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्या रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमानि परम भागवतान् नमामि। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वेभ्यो नमो नमः। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लंबोदर गणेश भगवान की जय। नारायण। सर्वप्रथम परम दयालु परम कृपालु परात्पर परब्रह्म परमेश्वर सर्वाधार सर्वांतर्यामी भगवान
श्रीमन नारायण के पावन श्री चरणों में बारंबार शतशः कोटिशः वंदन। भगवान श्री राधा गोविंद के पावन श्री चरणों में बारंबार वंदन। भगवत स्वरूप परम विरक्त भक्त हृदय अवधूत शिरोमणि भगवान श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन। तीनों कालों के महापुरुषों के पावन श्री चरणों में बारंबार वंदन। श्रीमद् भागवत जी की कथा को बारंबार वंदन। और भागवत जी की कथा में समुपस्थित आप सभी भक्तवृंद, आप सभी को बारंबार वंदन। भगवान नारायण की ऐसी मनोकृपा से श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन आज पुरुषोत्तम मास के महीने में प्रारंभ हो रहा है। पुरुषोत्तम मास ये भगवान नारायण का महीना माना जाता है। 3 साल में एक बार आता है और 3 साल में एक बार आने वाले इस दुर्लभ अवसर में आज आप और हम सभी लोग पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर, और आज वार बुधवार गणेश जी का वार है, बुधवार है, और आज मंगलमय श्रीमद् भागवती कथा का प्रारंभ अपने लोग कर रहे हैं। बिना संत महापुरुषों की कृपा के, बिना महापुरुषों के संकल्प के ऐसा सुयोग किसी मनुष्य को प्राप्त होना संभव नहीं है। हर व्यक्ति का मन में संकल्प उठता है, हम भी ऐसा एक शुभ कर्म करवाएं। हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन हर व्यक्ति की ये अभिलाषा पूरी नहीं हो पाती। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से बंधा हुआ है, लेकिन भगवान की विशेष कृपा होती है। जीवन में जो कभी संकल्प नहीं उठा जिस व्यक्ति के हृदय में, उसके मन में अचानक संकल्प उठता है। भगवान कोई हम लोगों को निरंतर याद करते हो, उसकी पहचान क्या है? क्योंकि कभी कभी हम लोगों के हृदय में अचानक ही स्फुरण हो उठता है। अचानक स्फुरण हो उठता है कि चलो कोई एक सत्कर्म करे, क्योंकि संसार में तो रुपये पैसे कमाते हैं और संसार में रुपये पैसों का शरीर के प्रति व्यय हो जाता है। या तो शरीर को ठीक करने में धन का व्यय होता है, या फिर ठीक है जिसका शरीर, वो शरीर के सुख भोग में, आराम में, इसमें धन का व्यय होता है। जिसका शरीर ठीक है वो सुख भोग आराम में धन व्यय हो रहा है, तो जिसका ठीक नहीं है वो ठीक करने में धन का व्यय कर रहा है। कभी कभी ये संकल्प उठता है कि नहीं, शरीर के लिए तो जिंदगी भर लगाते आए हैं और फिर भी लगाते रहेंगे और फिर भी मरेगा, फिर भी कमाते रहेंगे, लगाते भी रहेंगे इसी शरीर के ऊपर और फिर भी मरेगा, रख नहीं पाएंगे। तो क्यों ना हो कोई एक अच्छा सत्कर्म किया जाए। तो ऐसा संकल्प हमारे दीनदयाल जी के हृदय में उठा। वो दीनदयाल जी के हृदय में संकल्प उठा है। ये दीनदयाल जी की विशेषता नहीं है, ये दीनदयालु भगवान की विशेषता है। वो दीनों पर दयाल करने वाले परमात्मा का संकल्प इनके हृदय में उठा, और इनके हृदय में भी उठा है। तो उसके पीछे भी इनकी
दिवंगत श्रीमती जी, जो इनकी धर्म पत्नी जो दिवंगत हो गई, उनके लिए इनका संकल्प उठा। अक्सर क्या है कि माताओं बहनों में श्रद्धा भक्ति ज्यादा होती है, तो जो दिवंगत चली गई है माता जी, नाम क्या? मंजुलता जी। तो मंजुलता जी जो है, जो दिवंगत है, धार्मिक प्रवृत्ति की रही होगी, कथा सत्संग में आने जाने वाली रही होगी, उनका ये कहीं ना कहीं एक पुण्य कर्म रहा है, ये उन्हीं का कोई एक संकल्प रहा है, एक छोटा सा आयोजन हो जाए, और इस घर में यह आयोजन हो गया। उन्होंने आप सबको इकट्ठा कर लिया, परिवार को इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके उन्होंने भगवान की कथा सबको सुनाई। ऐसे पुण्यात्मा लोग जो होते हैं, वो अपने होते समय में भी भगवान से जोड़ते हैं और अपने बाद में भी भगवान से जोड़ते हैं। होते समय में तो जोड़ते हैं, कथा सत्संग में चलो वहां चलो जाते, और अपने बाद में भी जोड़ते हैं कि आओ मेरे बाद में भी तुम मेरे निमित्त ही सही कथा के माध्यम से एक हो जाओ और भगवान में तकलीफ हो जाए। तो उस दिवंगत पुण्यात्मा के लिए आप हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करें, उनके कल्याण के लिए। और भागवत केवल दिवंगतों का कल्याण नहीं करती है, जो दिवंगत होने वाले हैं उनका भी करती है। दिवंगत होने वाले हैं, हम उसी लाइन में खड़े हैं, हम सभी उसी लाइन में हैं। कोई पैसा नहीं है जो न होने वाला हो, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावण हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही। यहाँ कोई चला गया तो कोई नई बात नहीं, चिरकाल से यही रिवाज रही। हम भी उसी कड़ी में हैं, उसी लाइन में खड़े हैं। है तो भागवत आप हम सभी का उद्धार करें, कल्याण करें। ध्यान देना, भागवत कल्याण करती है तो केवल भागवत जबरदस्ती किसी का कल्याण नहीं करती। आप हम अगर यही सोचेंगे भागवत सुन के कल्याण हो ही जाएगा, तो कल्याण चाहने वाले का कल्याण होता है। जो अपना उद्धार चाहे उसका तो हो जाएगा, जो अपना उद्धार चाहे ही नहीं उसका भागवत जबरदस्ती से करे तो उसका जबरदस्ती उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने उद्धार, अपने कल्याण की अपनी मुमुक्षा स्वयं की होनी चाहिए, है ना? तो परमात्मा के पास जो दुर्लभ चीजें थी उसने तो दे दी। कौन सी चीज थी? मनुष्यत्व। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और मनुष्यत्व और मुमुक्षत्व। दूसरी चीज दुर्लभ है मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा। भैया मुझे इस भव सागर में, संसार में फिर से जन्म नहीं लेना है। सत्संग में यही सुनते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का आप सत्संग करो, चाहे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का किया हो, राम सूरदास जी महाराज का, या भाई जी का किया हो, या हनुमान प्रसाद जी पोदार का किया हो, या अपने शरणानंद जी का किया हो। सारे संत का जो सार क्या है, निचोड़ क्या है? इस दुखमय संसार में फिर से हम लोगों का आवागमन का चक्र बंद हो जाए। ये आवागमन का चक्र बंद होता है और बस उसी को कहते हैं मोक्ष, उसी को कहते हैं मुक्ति, उसी को कहते हैं उद्धार, उसी को कहते हैं कल्याण। तो अपने कल्याण, अपने उद्धार, अपनी मुक्ति की इच्छा से आप हम सभी लोग कथा का श्रवण करें और बड़े आनंद से भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तो किसी लायक हूं नहीं, न हमारे कर्म अच्छे न भाव अच्छे, हम लोगों की कोई विशेष श्रद्धा नहीं है, कोई प्रगाढ़ भाव नहीं है, प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं है। बावजूद उसके तुमने कृपा करके एक दुर्लभ संयोग दिया है, उसके लिए आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं।
सहयोग आपने दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद, उसके लिए आपको प्रणाम। लेकिन उस सहयोग के साथ साथ में हमारे भी मुक्ति की इच्छा को आप बढ़ाए, हमारे में मुक्ति की इच्छा को आप बढ़ाए। हम प्रतिक्षण एक ही तेरा ध्यान करते रहे, तेरा स्मरण करते रहे और तेरे स्मरण के साथ साथ हम तेरी कथा को सुने। इस भाव के साथ में भगवान से प्रार्थना करते हुए आज अपने लोग कुछ महात्म्य की कथा की ओर आगे बढ़े। यहाँ इस कथा में हमारे श्री नवल जी जो पधारे बीकानेर से, उनका भी बड़ा विशेष आग्रह रहा है कि दीनदयाल जी के तो आप लोग घर में कथा करते। मैंने कहा मैं घरों में कथा करता नहीं हूँ, ये चौगान होता है और होता है बहुत बड़ी जगह, घरों में तो मैं करता नहीं। लेकिन फिर भी अब हमारे मित्र हैं, इनकी बात टाल नहीं सकते। ठीक है, ये भी एक सेवा है, कोई ठाकुर जी कृपा है। और साथ में हमारे पधारे श्याम जी गोस्वामी जी है ना, ये गोस्वामी जी है, इनका भाव देखो, चेहरा जी को वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी लगते हैं वास्तव में गोस्वामी जी। और विशेषता क्या है आपको पता है? जिन महापुरुषों का आप लोगों ने अभी भी नाम सुना है, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोयनका जी, जिस गीता प्रेस को भी मोदी जी ने पुरस्कृत किया है, वर्ल्ड में नाम है जिस गीता प्रेस गोरखपुर का, उस गीता प्रेस के संस्थापक थे जयदयाल जी गोयनका जी। बड़े महापुरुष हुए, भगवत प्राप्त महापुरुष हुए। उन जयदयाल जी गोयनका जी के आप कृपा पात्र रहे। श्याम जी जो यहाँ बैठे, उसके अलावा भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार जी के आप शिष्य हैं, उनके आप जो है साथ रहे। उनके अलावा हमारे राधा बाबा जी, बहुत ऊंची हस्ती थी राधा बाबा, उनके साथ ये 4 संत हैं, चारों ही जयदयाल जी गोविंदका जी के ही हैं। दो तो ऐसे संत, तो 2 तो गृहस्थ हुए हैं, तो भगवान हुए राम सुखदास जी महाराज, और राधा बाबा 2 तो हुए भगवान है, और हनुमान प्रसाद जी पोदार और जयदयाल जी गोविंदका जी 2 हुए गृहस्थ। 2 तो संत रूप में और 2 गृहस्थ रूप में, और 4 की स्थिति एक जैसी, चारों की स्थिति एक जैसी, सभी आत्मज्ञानी है, सभी हनुमान प्रसाद जी पोदार बड़ा नाम, और साथ साथ वो तो नित्य लीला लीन, ये उनके आगे लगता है नित्य लीला लीन। ज्ञान की उपासना वालों को कहा जाता है ब्रह्मलीन, और सगुण उपासना वाले जो, उनको कहते हैं नित्य लीला लीन। तो भाई जी सगुण ब्रह्म के उपासक थे, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और जयदयाल जी, ये सगुण के साथ साथ में निर्गुण की प्रधानता वाले थे। निष्काम कर्मयोग भी था, निर्गुण की प्रधानता। तो पर चारों ही अद्भुत महापुरुष थे, और एक और पांच में एक और भी थे, वो तो बड़े अवधूत संत थे, अवधूत संत थे। एक छोटा सा बस कहीं दिगंबर रहते थे, तो कहीं छोटा कच्चा पेन भी घूमते थे, हाथ में लाठी लिए, ऐसे अवधूत संत थे। उनका नाम था स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज। तो ये दिव्य विभूतियां हुई है भारतवर्ष में, और सब समकालीन हुई है, आज से कुछ साल वर्षों तक पहले हुई है। तो इनमें से श्रद्धेय स्वामी जी का दर्शन तो आप लोगों ने किया ही होगा, राम सुखदास जी, उनके चौमासे यहाँ बहुत हुए हैं। मैं उनके साथ यहाँ कम से कम 3-4 चौमासे में रहा हूँ। 89 में उनका कार्यक्रम था, बनी पार्क में ठहरे थे, शायद 2 चौमासे हुए। बनी पार्क में ठहरते थे सुल्तान सिंह हाउस में, और गोविंद देव जी के पीछे जो ग्राउंड था वहां पर बड़ा पंडाल बनता था। उस समय की बात है, बहुत वर्ष हो गए। भैरव सिंह जी उस समय में आया करते थे, शेखावत जी, स्वामी जी, राम सुखदास जी, बड़ा जयपुर एक अलग ही भाव दशा में चला जाता था। वो एक अलग ही स्थिति होती थी। एक महापुरुष के चले जाने पर दुनिया खाली हो जाती है। वो
अधूरापन खलता है, वही जयपुर है, वही हम हैं, लेकिन वो आनंद नहीं है। वो सुविधा मान लो उससे ज्यादा होगी, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो दिल का भराव नहीं है। वो दिल का भराव वो महापुरुष के सानिध्य का था, उनकी उपस्थिति का दिल का भराव था। और अब वो चले गए हैं, उनके जाने के बाद वही जयपुर, वही आप, वही हम लोग, लेकिन कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं। तो 2-2 महीने या चतुर्मास कई बार किए हो मेरे दिखते, 2-3 बार तो मैं साथ वस्तु। तो उनके दर्शन आप लोगों को, हम सबको मिले। और आप श्याम जी भी बहुत कई उनके भी कृपा पात्र रहे हैं, आते जाते रहे। तो आप हमारे इस मुझ जैसे, आपसे तो बहुत उम्र में छोटा हूँ, ज्ञान में भी छोटा हूँ, हर तरह से छोटा हूँ, आप इस कथा में पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। नवल जी का भी आभार प्रकट करता हूँ जो इनको लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। हुक्म पधारो, आप पधारो। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृह्णन्ति ते भूरि दर्शे। आप लोग सब धन्य हैं। और आज जिस भागवत कथा में आप बैठे वो साक्षात भगवान के पास में बैठ कर भगवान ही प्राप्त होते, भगवान ही मिलते। 7 दिन हमको मिले। अरे एक क्षण में, कोई महाराज सिंह बताएगी खटवांग राजा की कथा, एक क्षण में उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। आपको 7 दिन मिल गए। और ऐसे दिव्य महापुरुष मेले ने जिन्होंने रामचंद्र जी महाराज का दिव्य सत्संग प्राप्त किया, ये धरा धन्य है। ये गोविंद देव तो साक्षात गोविंद देव ही है। आज गोविंद देव को हम कैसे याद करें? चैतन्य महाप्रभु जी के हरि नाम संकीर्तन ने सारी जगत को भगवान के प्रेम में डुबो दिया। आइए 2 संगीत करके मैं इनका तो अपने हृदय में सम्मान करूंगा, मैं बाहर कह नहीं सकता जो प्रेम इन्होंने कुछ ही क्षणों में मुझे दिया है। और इन्होंने एक मेरे कुटिया में आकर के कभी है वो श्रीमद् भागवत कथा के प्रति कुछ ज्ञान की बातें की थी, मैं उनको याद करता हूँ। और हमारे दीनदयाल जी जो कि इस भागवत कथा के लिए विराजित है, उनकी श्रीमती जी वो कहीं गई नहीं है। मैं उनको मंजू श्यामा सखी के रूप में भगवान के यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मधुर मंजू श्यामा के ओर में बसती श्री राधा अभिराम, राधा के ओर में नित बसते मनहर मोहन श्याम राम। मंजू श्यामा कहीं गई नहीं है, वो तो नित्य राधा किशोरी की छोटी बहन के रूप में विराजित हो गई है। और उनके विशेषता ये है कि उनके हृदय के अंदर राधा रानी रहती हैं, और ऐसी राधा रानी है जिनके हृदय में श्री कृष्ण। तो हम सब परम धन्य है कि आज वो देवी जो चली गई है, वो उनको जाकर के भी उनको अपनी मधुर प्रिया प्रीतम और उनको देखकर जा रही है। नारायण नारायण। तो कथा का जो एक भाव है, आप लोगों ने इनके भाव विभोरता को देखा है। ये भाव विभोरता ये हर एक को नहीं मिलती। ये भाव की जो गहराई है, जिस दिल से बोल रहे हैं,
आवाज में वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगद होती है, चित्त द्रवित हो जाता है। ये संतों की कृपा का प्रसाद है। यही कृपा प्रसाद, इसी को कृपा प्रसाद कहते हैं। प्रसाद वो नहीं होता कि हम जो कथा की बात लेकर के खा पी के हाथ धो के चले गए, वो तो एक बात की बात है। लेकिन प्रसाद ये है कि भगवान संतों से मिलता क्या है कि भगवान के प्रति भाव मिलता है, भगवान के प्रति हमारे आंखों में आंसू बहने लगते हैं, एक हृदय गदगद होता है, चित्त पिघलता रहता है, अंतःकरण पिघलता है। ये संत कृपा से मिलता है, ये व्यक्तिगत साधना करने से भी मिलता है। हर व्यक्ति भगवान के लिए रो नहीं पाता, बेटों के लिए रो लेगा, पत्नी पुत्रों के लिए रो लेगा, अपने शरीर के लिए रो लेगा, लेकिन भगवान के भाव में रोने के लिए संत कृपा, उनका सानिध्य चाहिए। यही संत कृपा की पहचान है। आइए, तो इनके अंदर जिन संतों ने भाव भरा है, उन सभी संतों को मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ और उन्हीं को याद करते हुए अपनी कथा का आगे का कार्यक्रम शुरू करें। भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं कि हम सर्वप्रथम सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के महाकारण और जीव के हृदय में रहने वाले सब प्रकार के तापों का, दुखों का हरण करने वाले भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता है। कोई भी काम प्रारंभ करो ना, पहले भगवान को याद कर लिया करो। कोई भी काम शुरू करो, भगवान को प्रणाम करो। हमारी संस्कृति में सीखा। आप दिन का प्रारंभ कैसे करते हैं? सुबह का प्रारंभ कैसे करते हैं? दिन का प्रारंभ सुबह से होता है, तो सुबह में क्या करते हैं? सुबह में पाठ पूजा करते हैं, अगरबत्ती करते हैं। तो दिन का प्रारंभ होता है सुबह के भगवान के प्रणाम से, पाठ पूजा से। अच्छा, शाम को क्या करते हो? रात का प्रारंभ तो शाम से होता है। शाम को क्या करते हो? फिर वही दिया बत्ती करते हो, है ना? सो दिन का प्रारंभ सुबह से, तो सुबह अपने लोग दिया बत्ती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं। और रात का प्रारंभ होता है शाम से, तो शाम को फिर वही अगरबत्ती, धूप बत्ती, घर में घंटी बजाते हैं। लोग कहते हैं नहीं भाई, कोई ऐसा वैसा कहते दिया बत्ती रो टाइम में इसी बात करें। कोई आदमी झूठ भी बोलता है, दिया बत्ती रो टाइम झूठ बोल रहे हैं, उस समय को हम शुद्ध मानते हैं। तो रात का प्रारंभ जिस शाम से होता है, उस शाम को भगवान की। सुबह का प्रारंभ, दिन का प्रारंभ जिस सुबह से होता है। हर केवल सुबह और शाम के लिए नहीं है, हर काम के प्रारंभ में भगवान को प्रणाम करना चाहिए। हर काम के प्रारंभ में वंदन करें। कहीं आप जाओ ना, तब भी प्रणाम करना चाहिए। मदन मोहन मालवीय जी है ना, वो भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार और मदन मोहन मालवीय जी, नाम सुना आप लोगों ने? काशी विश्वविद्यालय जिन्होंने बनाया, वो कहीं जा रहे थे तो मदन मोहन मालवीय जी ने भाई जी से कहा कि आज इतनी अच्छी बात बताऊंगा, अच्छी बात बताऊंगा। तो बताओ जी, इतनी बढ़िया बात है कि क्या बताऊं? कि बोलो जी क्या बात है? अरे क्या बताओ, तो बहुत खुश हो जाएगा, ऐसी बात बताओ। कि महाराज बताओ। बताई नहीं, कई देर तक तो उत्सुकता बढ़ाते रहे। बहुत बढ़िया बात, बताओ, और बढ़िया बात बताओगे तब मालूम पड़े। तो बहुत देर ऐसे जब उत्सुकता बढ़ाई और हनुमान प्रसाद जी पोदार जी उत्सुकता बढ़ी, तो बोले कि कहीं भी जाओ उससे पहले 4 बार नारायण 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 नारायण
ये नाम बोल दिया करो। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी से महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि मैं जिस काम के लिए निकला, जब भगवान का नाम लेकर के चला हूं, मेरा वो काम सफल हुआ। इसलिए गाड़ी में कभी बैठो, नारायण 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 4 बार ये सफल हुआ है। काशी विश्व हिंदू विद्यालय बनाया है काशी में, कितना बड़ा बनाया है, कई किलोमीटरों के अंदर, बड़ा काम था। फिर तो कहते हैं कि सबसे कोई भी काम का प्रारंभ करें भगवान की स्मृति से करें। इसलिए भागवत के प्रारंभ में अच्छा प्रणाम किया, किसको किया गया पता? श्री कृष्णाय वयम नमः। अब देखो एक आश्चर्य लगेगा, श्री कृष्णाय, भगवान श्री कृष्ण को, कोई कहता है कि जो कृष्ण है ना उनके आगे श्री विशेषण लगाए हुए हैं, किसी के नाम के आगे श्री लगता है, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। किसी ने कहा नहीं, भागवत जैसे ग्रंथ में केवल कृष्ण की अकेले की शोभा नहीं है, इसमें तो श्री राधा जी साथ में विराजमान होनी जरूरी है। तो बोले यहाँ तो श्री कृष्णाय लिखा है, तो फिर राधा जी को तो प्रणाम ही नहीं किया, यहाँ तो अकेले श्री कृष्ण है। बोले नहीं, कृष्ण के लिए तो कृष्ण है, और श्री जो लिखा है वो श्री जी के लिए। तो श्री कृष्णाय, तो श्री राधाय, श्री राधायै, तो श्री राधायै वयम नमः। तो श्री अर्थात श्रियायुतम युगल रूपिणम, श्रियायुतम कृष्णम, श्री के सहित, श्री राधा जी के सहित श्रियायुतम श्री कृष्णम वयम नमः। श्री राधा जी से युक्त युगल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम बार-बार प्रणाम करते हैं। भागवत के आचार्य चरणों ने बड़ा भाव निकाला है, तो कहा है भागवत में जहाँ ज्ञान की चर्चा आती है, ध्यान देना, वो तो है ज्ञान रूप कृष्ण, और जहाँ भागवत में भक्ति की चर्चा आती है वो है श्री राधा जी। जहाँ आप भागवत में भाव विभोर हो जाओगे तो वो राधा जी, और जहाँ आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ोगे वो श्री कृष्ण। तो भक्ति और आत्मज्ञान दोनों से संयुक्त कथा है। प्रेम के साथ में बोध है। केवल बोध की बात भागवत नहीं करता है, प्रेम की भी बात करता है। तो भागवत में प्रेम भी है और बोध भी है। बोध है ज्ञानियों का मार्ग, ज्ञानियों की पूर्णता बोध में है, और प्रेम है भक्ति मार्गियों का मार्ग। तो श्री राधा जी तो है प्रेम मार्गियों की अंतिम परिधि, और भगवान श्री कृष्ण है ज्ञानियों की अंतिम परिधि। तो ज्ञान और भक्ति यहाँ दोनों को इस रूप में देखा गया है। तो इसलिए पहले कहा गया कि श्री राधा भक्ति ही हरिर ज्ञानम ताभ्याम या च समन्विता, या समन्विता ताभ्याम अर्थात श्री राधा कृष्णाभ्याम, ताभ्याम समन्विता, या श्री भागवती कथा वंदे युगल रूपिणी। ऐसे ही ये दोनों से संयुक्त जो श्रीमती भागवती कथा है, जो ज्ञान रूप भगवान श्री कृष्ण और भक्ति रूप श्री राधा जी से युक्त है, ऐसी श्री राधा श्री कृष्ण स्वरूप युगल स्वरूप भागवत जी को हम बार-बार प्रणाम करते हैं। एक तो ये अर्थ है। अच्छा देखो, भगवान के 3 रूप माने गए हैं, एक तो निर्गुण निराकार, ठीक है, और एक सगुण साकार, और एक सगुण निराकार। 3 रूप है। एक तो सगुण है और निराकार है, एक निर्गुण है और निराकार है, और एक सगुण भी है और साकार भी। ध्यान देना, ये जो 3 चरण है, इन 3 चरणों में यहाँ पर इन तीनों ही रूपों को प्रणाम किया है। जैसे सच्चित आनंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अब ये निर्गुण निराकार को वंदन हो गया, क्योंकि निर्गुण है, निराकार है, वो सद रूप है, चिद रूप है और आनंद रूप है। देखो, अब आप पूछेंगे कि सत क्या होता है, तो देखो सत का अर्थ ये होता है कि जो
सदा रहने वाला हो, जिसका कभी अभाव न हो, जिसका कभी भी अभाव न हो, वह सत है, वह सत। अब अभाव किसका नहीं होता? अभाव किसका नहीं होता? क्या अपने शरीर का अभाव नहीं होता? अपने शरीर का अभाव होता है। अपने जन्म से पहले शरीर का अभाव था या नहीं था? था। अपने बचपन कभी था, आज बचपन का अभाव हुआ या नहीं हुआ? हो गया। जवानी का अभाव हुआ या नहीं हुआ? हो गया। फिर बुढ़ापे का भी अभाव हो जाता है, फिर मृत्यु हो गई, मृत्यु का भी अभाव हो गया, फिर क्या होगा? तो कहते हैं ये अभाव रूप तो संसार है, लेकिन निरंतर जो भाव रूप है, जो निरंतर है रूप है, उसी को कहते हैं सत। वो सद्रूप है। चित्त का अर्थ होता है जो ज्ञान स्वरूप है। चित्त यानी ज्ञान, चित्त यानी चैतन्य। चैतन्य भी होता है और ज्ञान भी होता है। तो आपको और हमको ज्ञान और अज्ञान दोनों का ज्ञान है। एक को बहुत विषयों का ज्ञान है और एक कहता मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो दोनों को ज्ञान है। एक को बहुत विषयों का ज्ञान है, इसका ज्ञान है, और एक ये जानता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, इसका भी ज्ञान है। तो ज्ञान का भी ज्ञान है और अज्ञान का भी ज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान दोनों का ज्ञान जिसे होता है वह चित्त स्वरूप है। ज्ञान का भी ज्ञान और अज्ञान का भी ज्ञान। आप किसी विषय को नहीं जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं, इसको तो जानते हैं, इसको तो जानते हैं, तो फिर आप अज्ञानी कहाँ हो? फिर अज्ञानी कहाँ हो? फिर अज्ञानी कहाँ? तो ज्ञान रूप हुए तो नहीं का भी बोध है और हे का भी बोध है। तो नहीं का बोध है और हे का बोध किसे है? नहीं का बोध जो नहीं है उसे है या है उसे है? हे का भी बोध नहीं उसे है या है उसे है? तो नहीं का बोध उसे होता है जो है और हे का भी बोध उसे ही होता है जो है। तो दोनों का बोध, अच्छा दोनों का बोध है किसको होता है? जो है। तो हे को कहते हैं सत और बोध को कहते हैं चित्त। और ये दोनों निरंतर रहते हैं। ये दोनों जीव का स्वभाव है, सहज स्वभाव, जिसको कहते हैं ना जीव का सहज स्वभाव। जीव का स्वभाव है होना और जीव का स्वभाव है बोध, जानना, ज्ञान और आनंद। ये दो चीज आ गई तो तीसरी चीज है आनंद। सत का बोध हो गया, हमारे सत स्वरूप का बोध हो गया और हमारे चित्त स्वरूप का बोध हो गया। आभास होता है ना, आभास मात्र, आभास मात्र, उस आभास को कहते हैं ज्ञान। आभास ये है का आभास हो रहा है। आभास किसको हो रहा है? आभास जिसे हो रहा है वो आत्मस्वरूप है। उसको देखा नहीं जा सकता, उसे सुना नहीं जा सकता, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। किसको आभास हो रहा है? ये सब है का आभास किसे और मुझे हो रहा है। वो आभास जिस मुझे हो रहा है उस मैं को देखा नहीं जा सकता, उसका स्पर्श भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, पर है लेकिन इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तो कहते हैं ये परमात्मा का निर्गुण रूप हो गया और निराकार रूप हो गया। दिखता भी नहीं है और है भी और चिद्रूप भी और आनंद रूप भी है, ठीक है। और एक उसका रूप हो गया विश्व की उत्पत्ति करता है, स्थिति करता है और पालन करता है। उत्पत्ति, स्थिति और उसका संहार, तीन कर रहा है। विश्व की उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, सबका पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है और नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तीनों उसके जो लक्षण है, ये तीनों उसके गुण है, ये तीनों उसके गुण हैं, ये तीनों उसके परिचय हैं और फिर भी निराकार है, दिखता नहीं है। हो गया ना सगुण और निराकार। सगुण क्या है? गुण युक्त है क्योंकि उसने विश्व का उत्पन्न किया, सृष्टि को उत्पन्न किया।
इसका पालन भी कर रहा है और इसका संहार भी कर रहा है। ये सगुण तो हो गया, गुण से युक्त तो है परंतु निराकार है। तो पहले तो था निर्गुण और निराकार, और अब ये विश्व की उत्पत्ति स्थिति और पालन करने वाला, संहार करने वाला जो परमात्मा का रूप है वो है तो सही पर दिखाई नहीं देता, तो हो गया सगुण निराकार। और एक भगवान का जो स्वरूप है वो सगुण साकार, वो गुणों से युक्त भी है और साकार भी है। जैसे जैसे श्री गोविंद देव जी, जैसे श्री राधा कृष्ण भगवान, है ना, जैसे श्री सीताराम जी, ये साकार भी हैं और सगुण भी हैं, सगुण युक्त भी हैं और साकार आकार वाले भी हैं। तो कहते हैं कि साकार जिसको कोई समझ में नहीं आए, जिसको निर्गुण निराकार समझ नहीं आए, जिसको सगुण निराकार भी समझ में नहीं आए, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि सगुण साकार भगवान का जो प्रेममय जो विग्रह है उनके चरणों की शरण हो जाए। प्रेममय विग्रह श्री राधा गोविंद भगवान का जो प्रेममय विग्रह, उनकी श्री चरणों की शरण हो जाए। वो भी गोविंद देव जी के जाओ, उनके दर्शन करो और उनके श्री चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम करो, अपने आप को समर्पित कर दो और कह दो कि हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो जैसा भी हूँ अब तेरा हूँ। मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, अंतःकरण मेला है, अच्छे विचार नहीं है, क्रोध आता है, काम है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अब जैसा भी हूँ प्रभु, ये सब भीतर में उठते रहते हैं। लेकिन इन सब दुर्गुणों के सहित ही मैं आपके चरणों की शरण हो जाता हूँ। इन दुर्गुणों के सहित ही मैं आपके चरणों की शरण में आ गया हूँ। ऐसा जो व्यक्ति भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके दंडवत कर देता है तो भगवान कृपा करके उसके सब प्रकार के दुखों का हरण कर देते हैं, उसका कोई दुख शेष नहीं रखते। वो कहते हैं कि अरे भैया, एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। कर देता अभय सब भूतों से, भूत अर्थात प्राणियों से, उसके सब प्रकार के रहने वाले विकारों से, उसके भीतर में विचलित करने वाले विचारों से, विकारों से, प्राणियों से, उसके अंतःकरण की अशुद्धि से, सब प्रकार से मैं उसे मुक्त कर देता हूँ। कब करता हूँ? जो एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, जो कह रहे ना मैं तो जैसा भी हूँ आपके श्री चरणों की शरण में आ गया, अब मारो चाहे तारो, जो आपकी मर्जी जैसा करो, शरणागत हो जाओ। भगवान ने गीता में कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो मैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भागवत में कहते हैं कि ज्ञानियों के लिए तो निर्गुण निराकार रूप है, जिसकी बुद्धि तेज है, जो तर्क से युक्त है, जो जिसके पास में प्रचंड तर्क है, वो निर्गुण निराकार की आराधना करे। जो अणु परमाणु का थोड़ा ज्ञान रखता हो वो सगुण निराकार की उपासना करे। लेकिन जिसके पास न तर्क वितर्क है, न कोई अणु परमाणु का कोई विशेष ज्ञान है, न कोई बोध है, न कोई सिद्धि है, तो ऐसे सीधे सामान्य अपने जैसे प्राणी है, अपने लोगों को तो भगवान के चरणों की शरण होना ही सबसे सहज और सरल उपाय है। तो भगवान कहते तापत्रय विनाशाय। सगुण साकार की विशेषता क्या पता है? उसके जो चरणों की शरण हो जाता है तो सगुण साकार भगवान सब प्रकार के दुखों से मुक्त कर देते हैं, सब प्रकार के दुखों से। तो तापत्रय, 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक ताप है, शरीर में कष्ट आते हैं, रोग आते हैं, कभी घुटना दुखता है, कभी सिर दुखता है, कभी पेट दुखता है, दूसरी कोई शरीर की बीमारियां, इसको कौन सा का ताप कहते हैं? इसको दैहिक ताप कहते हैं, ठीक है। और कभी कोई घाटा लग गया, कोई घाटा लग गया है, या कोई
कभी कोई घाटा लग गया या कोई दूसरा अतिवृष्टि हो गई या कोई अनावृष्टि हो गई, इस तरह का जो एक ताप है उसको क्या कहते हैं? दैविक ताप। दैविक ताप कहते हैं उसे। तो दैविक और दैविक, और एक होता है भौतिक ताप। एक होता है भौतिक ताप। तो इस तरह से सब प्रकार के तापों से मुक्त होने के लिए एक ही चीज है, और वो है भगवान की शरणागति। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करें। और उसके बाद देखो, भागवत में यहाँ कहते हैं इस संसार में वंदनीय तो बहुत कोई हो सकते हैं, लेकिन मुख्य वंदनीय दो है। कौन? एक तो भगवान और दूसरे संत। भगवान और संत ही वंदनीय है, भगवान और संत ही आदरणीय है। इसलिए यहाँ इस तरह से वर्णन किया। तो भगवत रूप होने के नाते सभी वंदनीय हैं, लेकिन विशेष भगवत रूप होने के ना सी राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुबानी, जोर जुबानी, है ना। तो वहां सी राम मैं, वहां दूसरों को प्रणाम नहीं हो रहा, सी राम को ही वर्णन प्रणाम हो रहा है। ऐसे ही तो भगवत रूप से तो सब वंदनीय है, परंतु वैसे सामान्य दृष्टि से देखो तो संत और भगवान दो से ही जीव को मुक्ति का मार्ग मिलता है, दो से ही भीतर में शांति मिलती है। कौन से? संत और भगवान से। तो भगवान को तो प्रणाम कर ही लिया, अब संतों को प्रणाम करते हैं। और संतों को प्रणाम करते हुए कौन से क्या कहते हैं? यं प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यं